मेरा नाम सुधीर भाटी है। मैं समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर का जिलाध्यक्ष हूँ। देखो, किसानों की समस्याएं हैं। पहले भी जो 120 दिन के करीब धरना चला, तो हमें ये था कि जिस तरह यहाँ पर नए अधिकारी आए हैं, उन्होंने आकर आश्वस्त किया कि यहाँ की जो मांगें हैं हम आपको मान ली जाएंगी, तो हमें तो लगा था कि जैसे उन्होंने उस मांगों पर सहमति जता दी थी कि आपकी सारी मांगें मान ली जाएंगी। जो शासन स्तर से जो आपकी मांगे हैं वो हम यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेज देंगे। अथॉरिटी ने बोला था कि जो चीज़ें यहाँ से नहीं होंगी, शासन से होंगी, उनका हम प्रस्ताव बना के भेज देंगे। और उन चीज़ों की इन्होंने पहल भी की। एक दो जो छोटे मोटे मुद्दे जो यहाँ प्राधिकरण लेवल पर होने थे, उनकी शुरुआत भी इन्होंने कर दी थी, और यहाँ के लिए जो शासन से होने थे उनका प्रस्ताव बना के भेज दिया। लेकिन इनकी मंशा ये नहीं लग रही कि ये बगैर दबाव के काम कर देंगे। तो आपका मतलब है कि इश्यूज पे काम करना शुरू करा, लेकिन अभी तक किसी भी इशू का ऑन ग्राउंड कुछ सोल्यूशन नहीं निकला है, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। कि वही क्या इनकी रणनीति यही है कि बस किसान, ये भोले भाले किसान हैं, इनको कैसे ही बहकाया जाए और हम धीरे धीरे अपना काम निकालते जाएं। और समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। पीछे भी जब 120 दिन धरना चला तो मैंने यहाँ से पत्र लिखकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि गौतम बुद्ध नगर जिले में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे फ़ोन पे वार्ता करने के बाद एक 6 विधायकों का डेलीगेशन बनाकर भेजा, जिसने अथॉरिटी के अधिकारियों से बात की और कमिश्नर से बात की। और किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए पुलिस की जो रवैया था उसकी सदन के अंदर भी इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो मुद्दा उठाया था सदन के अंदर भी कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे किसानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमारे 6 विधायकों का डेलीगेशन आया, तब भी इन्होंने ये कहा था कि हमने जो किसानों की मांगें ले ली हैं, जो प्राधिकरण स्तर पर हैं, उनका हम अभी से काम स्टार्ट कर देंगे, और जो शासन स्तर के लिए जो प्रस्ताव बनाकर हम भेज देते हैं, शासन से बनकर आ जाएगा, हम उसे लागू कर देंगे। लेकिन अभी भी वो मांगें जस की तस हैं। छोटी वो 1-2 मांगें इन्होंने मान ली है, जिस पर काम चल रहा है, पूर्णतः वो भी लागू नहीं हुई है, और जो शासन से होकर आनी है उनका भी कोई अता पता भी नहीं है। सुधीर जी, आप पॉलिटिक्स में बहुत टाइम से हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है या वाकई में किसी की कोई इंटेंशन है इन चीज़ों को सॉल्व करने की? मुझे जो भाजपा सरकार की जो नीति है, जो उसमें ही खोट लग रहा है। उधर यमुना प्राधिकरण पर भी काफ़ी दिनों से धरना चल रहा है। उधर नोएडा प्राधिकरण पे काफ़ी हज़ारों की संख्या में किसान वहाँ बैठे हैं, वहाँ पर भी धरना चल रहा है। मुझे ये मंशा सरकार की अच्छी नहीं लगी कि ये किसान विरोधी सरकार है। ये नहीं चाहती बिल्कुल भी यहाँ पर बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलों के माध्यम से प्राधिकरण जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। यहाँ पर किसानों से सस्ते पैसे में ज़मीन लेकर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए में ज़मीन जो है बिल्डरों को और बड़े बड़े लोगों को, वो फैक्ट्रियों को जो दी जा रही हैं। किसान केवल अपना हक, जो 2014 में जो नया कानून बना है, किसान उस कानून के अकॉर्डिंग ही अपना हक मांग रहा है। कोई किसानों की जो मांगे हैं ये अन्यथा नहीं है, जो नए कानून के अकॉर्डिंग है वही मांग रहा है। लेकिन ये प्राधिकरण जो और ये सरकार जो है, सरकार किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, उस नए कानून को भी लागू नहीं कर रही है। 2014 से जो कानून बना है, अब 2017 से इनकी प्रदेश में सरकार है। इन्होंने जब से 2017 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है। हर साल सर्किल रेट जो बढ़ाया जाता है, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाता है, क्योंकि नए कानून में प्रावधान है कि अगर गांव की ज़मीन है उसका 4 गुना, अगर जो शहर की ज़मीन है उसका 2 गुना सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इन्होंने सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की, और अथॉरिटी जो है अपने रेट तो बढ़ा रही है, जो प्राइवेट बिल्डरों को दे रही है, जो सर्किल रेट बढ़ रहा है। हाँ, अपना सर्किल रेट तो बढ़ा रही है जो प्राइवेट बिल्डरों को दे रही है, लेकिन किसानों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। उनका सेम है 2017 से कोई नहीं, वरना हर साल उसमें 10% का 11% का इंक्रीज होता है। बिल्डर्स के लेवल पे तो बढ़ता है, बिल्डरों से तो ले रहे हैं, और लेकिन किसानों को नहीं दे रहे हैं। यही हमारी मांग है। इससे मंशा साफ जाहिर होती है किसान विरोधी सरकार है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसान जो अपनी ज़मीन किसानों से तो कौड़ियों के भाव में ले रहे हैं, लेकिन आगे बिल्डरों को जो कई हजार गुने बिल्डरों को ज़मीन दे रहे हैं। ये बिल्कुल सरकार की गलत मानसिकता है कि किसानों से ज़मीन छीन ली जाए और आगे जो है बिल्डरों को मोटे दाम में बेच दी जाए।
अभी मेरा जो पैतृक गांव पड़ता है यहाँ से 12 किलोमीटर है बीलकबरपुर। अब नोएडा प्राधिकरण ने वहाँ न्यू नोएडा के नाम से कर दिया है, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे हाईकमान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि किसानों की लड़ाई में सबसे आगे अग्रिम भूमिका निभाकर किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। उसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी न्यू नोएडा के लिए? न्यू नोएडा के लिए भी इन्होंने डिक्लेयर किया, वहाँ पर जैसे रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है और ये भी वहाँ पर अधिग्रहण चालू करने वाले हैं। जिस दिन अगर वहाँ का अधिग्रहण कोई रेट अभी उन्होंने किया नहीं है, जिस दिन वहाँ पर इन्होंने जैसे कोई जो नए कानून के अकॉर्डिंग रेट नहीं निकाला तो हम समाजवादी पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी। तो आप बिकने नहीं देंगे, उस जमीन को बिकने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे? विकास अगर होता है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान का नए कानून के नया जो अधिग्रहण कानून है उसके अकॉर्डिंग किसान को पैसा मिले, उसके अकॉर्डिंग जो विकसित प्लॉट मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उस कानून को ही लागू नहीं करना चाहते जो कानून 2014 में पास हो गया था, उस कानून को ही लागू नहीं करना चाहते। उस कानून के अकॉर्डिंग जमीन लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनका सहयोग करेंगे। अब फ्यूचर क्या है इस प्रोटेस्ट का? ये तो चले जा रही है, पूरा पिछले साल निकल गया और पहले भी चली रही थी, पिछले साल तो पूरा ही निकल गया। मैं ही कई बार आई थी यहाँ पे इसको कवर करने के लिए। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आप लोगों की? देखिए, ये पहले भी काफ़ी धरने होते रहे हैं। ये भोला भाला किसान है, किसान अपनी ज़मीन को अपनी माँ के समान पूजता है, वहाँ अन्न पैदा करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है और किसान की कोई झगड़ा फसाद वाली कोई नीति नहीं रहती। लेकिन आज के समय में किसान जाग गया है, किसान को यहाँ की ज़मीनों की कीमत पता लग गई है। किसान अगर ये सरकार ये चाहे कि ये प्राधिकरण ये चाहे कि किसानों से छीन के ज़मीन औने पौने भाव में और इन बिल्डरों को बेच दी जाएगी, इसके लिए बड़े आंदोलन होंगे, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े। यहाँ किसान भाई हैं, हम इनके साथ हैं। पहले 120 दिन चला था धरना, समाजवादी पार्टी डे 1 से इनके साथ रही थी और आज भी जब शुरुआत हुई है समाजवादी पार्टी की पूरे गौतम बुद्ध नगर के नेता पूरे धरने में साथ है। और मैं आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से इस सरकार को भी और यहाँ की जनता को भी कि जो यहाँ के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो जनता की और किसानों की आवाज़ सुने। अन्यथा समाजवादी पार्टी, मुझे मेरे हाईकमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश प्राप्त है कि किसानों और मजदूरों की लड़ाई में समाजवादी पार्टी सबसे आगे रहनी चाहिए। उसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े। दुख की बात यह है कि किसान बेचारों का टाइम निकले जा रहा है, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना सुविधाओं के, तो क्योंकि जीवन तो चल ही रहा है ना। बस यही है, ये जो है सरकार इतनी जो है बिल्कुल भी सोचने के लिए मजबूर नहीं, ये भी नहीं सोचती कि किसान, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। किसान अपने ज़मीन का एक टुकड़ा बेच के अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों की शादी करता है। कम से कम जो बाज़ार का मूल्य है यहाँ पर, जो है ये NCR का इलाका है, ज़मीन आसमान छू रही हैं, कम से कम जो उसका हक है उसके हक का तो पैसा मिलना चाहिए उसको। लेकिन सरकार बिल्कुल जो है किसान विरोधी सरकार है, इसको बिल्कुल भी सोच नहीं है। अब ये 2017 से अब इनका ये है कि हम जो हवाई जहाज़ उड़ा देंगे, यहाँ से हवाई जहाज़ उड़ाने का तो है, लेकिन उन हवाई जहाज़ जिस ज़मीन पर हवाई जहाज़ उड़े हैं, जहाँ से जो किसान बेघर किए हैं, उनको पूरा मुआवजा तो दो। उनको मुआवजा नहीं मिले हैं, वो घर से बेघर हो गए हैं, गांव के गांव उठा दिए गए हैं, उन्हें पूरा मुआवजा मिले। पिछले 2 साल से जब से प्राधिकरण ने वहाँ यमुना अथॉरिटी ने वहाँ से जो है ज़मीन एकबार की है, तब से वो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन किसानों की जो इनका वाजिब मूल्य है, जो इनका हक है, वो हक दें। ये कोई भीख नहीं मांग रहे आपके सामने, ये अपना हक मांग रहे हैं। नए कानून के तहत जो भूमि अधिग्रहण बिल के अधीन जो मूल्य है वो मूल्य दें, ये जो भी अपना भरण पोषण कर सकें। सुधीर जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आप पॉलिटिक्स में काफ़ी, आपको लगता है कि वाकई में आपको लगता है कि क्या ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये इतनी खतरनाक है जो सॉल्व नहीं हो सकती? ये इतनी कोई खतरनाक नहीं है प्रॉब्लम, ये इसका सॉल्यूशन ईजिली हो सकता है। भाजपा सरकार की मानसिकता ये बन चुकी है कि हमें किसानों के वोट तो ऑटोमेटिक हमें भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पे हमें मिल जाते हैं। और मेरा भी इन किसानों से, इन भाई बहनों से ये मैं भी आग्रह करूंगा मंच के माध्यम से कि जब उन्हें आपके वोट की, क्योंकि लोकतंत्र में केवल वोट की ताकत बची है, अगर वोट की ताकत हम नहीं लगाएंगे, वोट की ताकत ये न लगाएंगे, जब तक भी किसी से सरकार सुनने वाली नहीं है।
अब अगर वोट की ताकत, अब ये पता लग जाए कि वोट की ताकत, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं और अगले 2024 का चुनाव आ रहा है, यहाँ से अगर बीजेपी हारती है तो इन्हें जो किसान की ताकत का पता लगेगा। और ये अगर एक बार यहाँ से एमपी अदर पार्टी से चुन के जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगले 2-3 महीने में किसानों की सारी समस्या हल हो जाएंगी। ये धरना जब तक रहेगा, समाजवादी पार्टी पूरे गौतम बुद्ध नगर की समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और रोजाना कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ रहेंगे। तो आपको मतलब है कि अगर आपकी पार्टी आती है तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है? मेरे नेता ने तो विधानसभा में ये खड़ा होकर कहा था, ऐसा कोई भी पॉलिटिकल नेता ये नहीं कह सकता कि आप किसानों के पैसे क्यों नहीं देते। हमारे नेता ने ये कहा था कि क्या जब आप वहाँ लाखों में करोड़ों में अगर ज़मीन बेच रहे हो तो किसान को क्यों नहीं देते पैसे। ये भरे सदन में कहा था, ऐसा कोई नेता कह नहीं सकता। और पिछली जब 2012 से 17 का वो था, अब पहले यहाँ 750 रुपये मीटर का मुआवजा था। अखिलेश जी की सरकार आई तो 2800 रुपये मीटर का मुआवजा किया था अखिलेश जी की सरकार ने 2012 में। तो हमारा जो नेता है वो किसानों के लिए हमेशा दिन रात खड़े रहने के लिए तैयार है। और मुझे आश्वस्त किया है अखिलेश जी ने, अगर ये धरना, अगर ये किसानों की मांगे नहीं प्राधिकरण मानता है तो आप मुझे लिख के देना, मैं धरने में मैं शामिल होऊंगा। और मैं आश्वस्त हूँ कि मैं इसकी सारी रिपोर्ट धरने की माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को दूंगा। और जिस दिन भी उचित होगा या किसान कहेंगे तो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी यहाँ आने के लिए तैयार होंगे।